मैं यह भी आशा करता हूं कि आप इन वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह अध्ययन आपको ज्ञान में चलने में मदद करे। धन्यवाद। साल 1862 में जॉन स्पिल्सबरी, जो एक अंग्रेजी उत्कीर्णक और नक्शा निर्माता थे, ने सबसे पहला जिगसॉ पजल बनाया था। उन्होंने यह विचार निकाला कि एक नक्शे को एक कठोर लकड़ी के टुकड़े पर चिपकाया जाए और फिर एक ब्लेड, आरी के ब्लेड का उपयोग करके उन्होंने हर देश की सीमाओं के चारों ओर काट दिया, जिससे अलग अलग टुकड़े बन गए। अब उनका मूल विचार यह था कि एक ऐसा शैक्षिक उपकरण बनाया जाए जो उनके बच्चों और अन्य बच्चों के लिए भूगोल सीखने का एक मजेदार तरीका हो। खैर, पड़ोसी और दोस्त भी जल्द ही ऐसा ही एक पजल चाहने लगे और जिगसॉ पजल की यह रचना पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गई। आज हर साल हजारों जिगसॉ पजल बनाए जाते हैं, जिसमें किसी चीज की तस्वीर ली जाती है और उसे कार्डबोर्ड के टुकड़े पर चिपकाया जाता है। फिर उसे सैकड़ों अनोखे डिजाइन वाले टुकड़ों में काटा जाता है। आज चिकित्सा विज्ञान ने कई तरह के प्रयोग और अध्ययन किए हैं और पाया है कि जिगसॉ पजल हल करना वास्तव में तनाव को कम करता है। और मुझे आपको बताना है, मेरे लिए तो ऐसा नहीं है। अगर मुझे एक पजल का टुकड़ा 1 मिनट से ज्यादा देर तक ढूंढना पड़े तो मैं महसूस कर सकता हूं कि मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। अब मेरी पत्नी दूसरी ओर पजल हल करना बहुत पसंद करती हैं और इसे पूरी तरह से आरामदायक मानती हैं। मुझे केवल वही पजल पसंद थे जो हमने सालों पहले अपने छोटे बच्चों के लिए खरीदे थे। वे बड़े लकड़ी के टुकड़ों से बने होते थे, जिनके ऊपर पकड़ने के लिए छोटे छोटे हैंडल लगे होते थे। अब वही मेरे पसंद के पजल थे। जो भी लोग 300 या 400 या 500 छोटे छोटे टुकड़ों वाले पजल पसंद करते हैं, उनके लिए एक चीज सबसे ज्यादा मदद करती है, और वो है डिब्बे पर बनी तस्वीर। वो आपको दिखाती है कि जब पजल पूरा हो जाएगा तो वो कैसा दिखेगा। वो पजल किसी रचनात्मक डिजाइनर का नतीजा है। उसके दिमाग में पूरे पजल की एक छवि थी, और सच कहूं तो ये मुझे आज की स्थानीय चर्च की याद दिलाता है। हर स्थानीय चर्च के सदस्य अलग अलग आकार और रूप में आते हैं, लेकिन उनका एक ही दिव्य रचनाकार है, प्रभु यीशु मसीह। अब जब हम आज फिर से रोमियो 12 में लौटते हैं, तो पौलुस हमें डिब्बे पर बनी तस्वीर दिखाने जा रहा है। बाइबल में दी गई वह तस्वीर कि जब चर्च के सारे टुकड़े सही तरीके से जुड़ जाएंगे तो वह कैसी दिखेगी। सबसे पहले पौलुस हमें यहां एकता की तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। वह यहां तीसरी आयत में लिखते हैं, क्योंकि जो अनुग्रह मुझे मिला है उसके अनुसार मैं तुम में से हर एक से कहता हूं कि जैसा उसे अपने विषय में सोचना चाहिए उससे बढ़कर न सोचे। दूसरे शब्दों में, बिना विनम्रता के कभी भी एकता नहीं हो सकती। अब यहां चौथी आयत में वह इस तस्वीर को थोड़ा और विस्तार से बताते हैं, क्योंकि जैसे एक शरीर में बहुत से अंग होते हैं, वैसे ही हम जो बहुत हैं मसीह में एक ही शरीर है। अब पौलुस यहां 2 बार इस अभिव्यक्ति का उपयोग करते हैं एक शरीर के लिए। सार्वभौमिक कलीसिया उन सभी नए जन्मे लोगों से मिलकर बनी है जो हर महाद्वीप और हर पीढ़ी से इस अनुग्रह के युग में, अर्थात कलीसिया युग में, जो अब 2000 वर्ष पुराना है, आते हैं। लेकिन हम सब एक ही शरीर हैं। पौलुस हमें मसीह में एक दुल्हन भी कहते हैं। लेकिन हम दुनिया भर में स्थानीय निकायों, स्थानीय कलीसियाओं के रूप में विकसित होते हैं। इसलिए नया नियम यरूशलेम की कलीसिया, इफिसुस की कलीसिया या कुरिन्थुस की कलीसिया के बारे में बात करता है। और यह प्रत्येक स्थानीय सभा में है जहां हमें वह एकता अभ्यास करनी चाहिए जिसका वर्णन पौलुस कर रहे हैं। लेकिन हमें यहां तुरंत स्वीकार करना चाहिए कि हम स्वाभाविक रूप से विभाजनकारी और आलोचनात्मक हैं, है ना? हमारी भावनाएं इतनी आसानी से आहत हो जाती हैं। हम दूसरों के बारे में बहुत जल्दी बुरा सोच लेते हैं। साफ कहें तो हम एकता की ओर नहीं बल्कि विभाजन की ओर बह जाते हैं। प्रियजनों, विनम्रता और हमारे बीच मसीह के कार्य के बिना, जो हमारे प्रधान चरवाहे हैं, हम कभी भी एक दूसरे के साथ नहीं रह पाएंगे और हम कभी भी एक साथ नहीं टिक पाएंगे। एकता ठीक उसी तरह है जैसे कीमती चीनी मिट्टी के बर्तन। यह सुंदर है लेकिन नाजुक भी है,
आपको इसकी रक्षा करनी होती है। पौलुस ने वहां इफिसुस की स्थानीय कलीसिया को लिखा, उन्हें प्रोत्साहित करते हुए कि आत्मा की एकता को शांति के बंधन में बनाए रखने के लिए उत्सुक रहो। यह इफिसियों 4:3 है। अब यहां दूसरी तस्वीर है कि यह पहेली पूरी होने पर कैसी दिखनी चाहिए। हमें केवल एकता की तस्वीर ही नहीं दी गई है, बल्कि अब पौलुस हमें परिवार की तस्वीर भी देता है। यहां 5वीं आयत के अंतिम भाग में पौलुस लिखते हैं कि हम व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे के सदस्य हैं। अब इसे समझना थोड़ा कठिन कार्य है। यह कहना एक बात है कि मैं यीशु मसीह का हूं, लेकिन यह कहना दूसरी बात है कि मैं तुम्हारा हूं। ठीक यही बात पौलुस यहां कहना चाहते हैं। हम विश्वासियों के रूप में एक दूसरे के हैं। हम एक ही आत्मिक परिवार में हैं। क्या आपने कभी इस बात पर विचार किया है कि आपका आत्मिक परिवार आपके जैविक परिवार से कहीं आगे तक फैला हुआ है? हम सब मसीह की दुल्हन हैं जो हमारे दूल्हा हैं, इफिसियों 5 में लिखा है, और हम सब परमेश्वर की संतान भी हैं। यह यूहन्ना 1 में है। इसलिए यह कोई हैरानी की बात नहीं है कि पौलुस हमें कलीसिया की एक ऐसी तस्वीर देते हैं जो वास्तव में एक पारिवारिक चित्र जैसी है। वास्तव में पौलुस युवा पास्टर तिमुथियुस को सलाह देंगे कि वह वृद्ध पुरुषों को पिता के समान माने, युवकों को भाइयों के समान, वृद्ध महिलाओं को माताओं के समान और युवतियों को अपनी बहनों के समान माने। पहला तिमुथियुस 5 पद 1 और 2। अब सोचिए, अगर हम पूरी तरह समझ लें कि हम एक परिवार हैं, तो यह बात कलीसिया में हमारे व्यवहार को कितना बदल देगी। यही तो कलीसिया का स्वरूप होना चाहिए। तो जैसे पौलुस हमें यहां चित्र दिखाते हैं, हमें इस एकता और परिवार के चित्र को बनाए रखना है। और अब तीसरी बात पौलुस हमें बताते हैं कि कलीसिया विविधता का भी एक चित्र होनी चाहिए। अब मैं यहां सिद्धांतों की विविधता या नैतिक विविधता की बात नहीं कर रहा हूं, जैसे कि हर कोई अपनी मर्जी से जीने का तरीका चुन सकता है। नहीं, पौलुस इस बात के बारे में लिख रहे थे कि भले ही कलीसिया में एकता है, फिर भी शरीर के भीतर व्यावहारिक विविधता है, जो उपहारों, प्रतिभाओं, व्यवसायों, जातियों, व्यक्तिगत पसंद आदि पर आधारित है, जो शरीर के हर सदस्य में होती है। पौलुस यहां 6 पद में लिखते हैं, हमारे पास जो अनुग्रह के अनुसार भिन्न भिन्न वरदान है, उन्हें हम उपयोग करें। पौलुस हमें बताते हैं कि शरीर में विविधता है, और सच कहें तो हम आम तौर पर उन लोगों से बचते हैं जो हमारे जैसे नहीं होते। हम स्वाभाविक रूप से उन्हीं लोगों के साथ रहते हैं जिन्हें हमारी पसंद की चीजें पसंद हैं, या जिनकी शिक्षा, करियर या सामाजिक स्थिति हमारे जैसी है। फिर जब हम कलीसिया आते हैं तो सोचते हैं कि हर किसी को हमारे जैसा ही होना चाहिए। हम यह गलती कर बैठते हैं कि कलीसिया यानी चर्च का मतलब है कि हम सब हर बात में एक जैसा सोचें और एक ही तरीके से सोचें। अपने बच्चों को कैसे पढ़ाना है, कौन सा संगीत सुनना है, कौन सा शौक अपनाना है, कौन सी किताबें पढ़नी हैं, कौन से कपड़े पहनने हैं, कौन से स्कूल में जाना है, और यह सूची यूं ही चलती रहती है। प्रियजनों, एकता और एक रूपता में फर्क होता है। एक रूपता विविधता की अनुमति नहीं देती। पौलुस यहां 4 पद के अंतिम भाग में लिखते हैं, सभी अंगों का एक ही कार्य नहीं होता। फिर से यहां 6 पद में वे कहते हैं, हमारे पास वे वरदान हैं जो हमें दी गई अनुग्रह के अनुसार भिन्न भिन्न हैं। वैसे इस अभिव्यक्ति का यह अर्थ नहीं कि हम में से कुछ के पास दूसरों की तुलना में अधिक अनुग्रह है। पौलुस कह रहे हैं कि परमेश्वर की अनुग्रह के कारण हमें अनूठे और अलग अलग वरदान दिए गए हैं। हम सच कहें तो जीवन को अलग तरह से देखते हैं। हम जीवन के बारे में अलग तरह से महसूस करते हैं। कलीसिया में हमारी भूमिकाएं भी अलग अलग हैं। कुछ लोग बच्चों को सिखाने की आवश्यकता देखते हैं। कुछ लोग तुरंत कुर्सियां लगाने या कॉफी बनाने के लिए आगे आ जाते हैं। हमारी कलीसिया में कुछ लोग ट्रैफिक को अंदर बाहर करने में मदद करते हैं, कुछ आगंतुकों का स्वागत करते हैं, कुछ लोग नर्सरी या रविवार स्कूल की कक्षा में इंतजार कर रहे हैं। यही वह काम है जिसके लिए परमेश्वर ने उन्हें सक्षम, डिजाइन और वरदान दिया है, कलीसिया को इकट्ठा करने, एक साथ बढ़ने और प्रभु का दिन एक साथ आनंदित करने में मदद करने के लिए। मुझे एक छोटे लड़के जेमी के बारे में पढ़ना याद है, जिसने अपने प्राथमिक विद्यालय के नाटक के लिए ऑडिशन दिया था और उसका दिल नाटक के किसी किरदार को निभाने के लिए लगा हुआ था। उसकी मां को सच में डर था कि अगर उसे चुना नहीं गया तो वह निराश हो जाएगा।
और जिस दिन बच्चों को उनके किरदार दिए गए, उस दिन जेमी की माँ उसे लेने गईं और साथ में कुछ कुकीज भी ले गईं ताकि वह उसे खुश कर सकें। उन्हें लगा था कि वह निराश होगा, लेकिन जेमी दौड़ता हुआ कार तक आया। उसके चेहरे पर उत्साह चमक रहा था और उसने कहा, माँ बताओ क्या, मुझे खुश करने के लिए चुना गया है। काश अगर हमारे अंदर भी वही खुशी होती जो भगवान ने हमें अपनी कलीसिया में जो काम करने के लिए चुना है उसमें होती, इवन अगर इसका मतलब सिर्फ दूसरों का उत्साह बढ़ाना ही क्यों न हो। तो एक स्थानीय कलीसिया की तस्वीर ऐसी ही होनी चाहिए, रचनात्मक विविधता की तस्वीर, एक प्रेमपूर्ण परिवार की तस्वीर, मसीह में विनम्र एकता की तस्वीर। मेरा मतलब है, भला कौन ऐसी कलीसिया में शामिल नहीं होना चाहेगा। तो आइए, जब भी हम कलीसिया में आएं, अपने व्यवहार और सेवा के द्वारा अपनी कलीसिया को ऐसी ही बनाएं। तो जब तक हम फिर से मिलें, प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।